पहला प्रश्न है, भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2030। सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था? भोजन, काम और उत्पादकता। सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा था भोजन, काम और उत्पादकता। कर्क रेखा नहीं गुजरता, ईरान से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। भारत म्यांमार और मिस्र से गुजरता है। भारतीय भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? राष्ट्रपति एवं दोनों सदन भारतीय संसद में शामिल है। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना किया मुसलमान के लिए एक पृथक निर्वाचन के लिए। निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है, जबकि राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा मिलकर संसद बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। कंचन एक उन्नत किस्म है आंवला का। आंवला का उन्नत किस्म का नाम कंचन है। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। हाल ही में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन बना है? मुंबई। मुंबई 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बना है मुंबई। भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य 2025 तक था। प्रार्थना समाज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रार्थना समाज के बारे में दोनों कथन सही है। इसमें एक ईश्वर की पूजा का प्रचार किया गया तथा धर्म जाति प्रथा की रूढ़ियों के और पुरोहितों के वर्चस्व से मुक्त करने का प्रयास किया गया। आरजी भंडाकर और महादेव गोविंद रानडे इसके प्रमुख नेता थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक भारत में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा आपातकाल की वजह से 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक भारत में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा आपातकाल की वजह से 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में घोषित किया है। आलू दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस घोषित किया है, जबकि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक भारत में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल की वजह से 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। कैसिन क्षारब उपस्थित रहता है चाय और कॉफी दोनों में। कैसिन क्षारब जो है उपस्थित होता है चाय और कॉफी दोनों में होता है। निम्नलिखित में से कौन मकर रेखा गुजरती है? किससे मकर रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया, चिली, ब्राजील और नामीबिया से होकर मकर रेखा गुजरती है। रहमानी मजदायन सभा का आरंभ कब हुआ था? 1851 में। 1851 में रहमानी मजदायन सभा का आरंभ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार होता है? भूतापीय ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय विकिरण, पृथ्वी का घूर्णन और परिभ्रमण, ये सभी मिलकर पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने में जिम्मेदार हैं। कौन है? भूतापीय ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय विकिरण, पृथ्वी का घूर्णन और परिभ्रमण। प्रथम याम्नोत्तर नहीं गुजरता है नाइजर से। प्रथम याम्नोत्तर नहीं गुजरता, जबकि फ्रांस, स्पेन और अल्जीरिया, फ्रांस, स्पेन से होकर प्रथम याम्नोत्तर गुजरता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में कौन है सही है? साधारण विधेयक। भारतीय संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में साधारण विधेयक है। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। हाल ही में किस राज्य के कुंभ कोनम पान के पत्ते और थोवलाई फूल माला को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु का ही है। तमिलनाडु का कुंभकोनम पान के पत्ते और थोवलाई फूल माला को जीआई टैग दिया गया, तमिलनाडु का ही है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त करता है? लाइकेन है। भ्रूण किससे बनता है? भ्रूण किससे मिलता है? यह मिलता है बीज से। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना के लिए। तना काट आमतौर पर गन्ना प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा होता है? परागकोश होता है। परागकोश। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग परागकोश होता है। गोपाल हरि देशमुख के बारे में कौन सा कथन सही है? गोपाल हरि देशमुख के बारे में कौन सा कथन सही है? तीनों कथन सही है। यह मराठी भाषा में लिखते थे। गोपाल हरि देशमुख मराठी भाषा में लिखते थे। इन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने हिंदू कट्टरपंथी पर भयानक
बुद्धिवादी आक्रमण किया और धार्मिक तथा सामाजिक समानता का प्रचार किया। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसने किया था? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किया। 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक कल्याण तथा समाज की सेवा करना। 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया, जिसका उद्देश्य था सामाजिक कल्याण तथा समाज की सेवा करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? कृषि का विकास। निम्न में से कौन बायोडीजल पौधा है? रतन जोत। रतन जोत बायोडीजल पौधा है। मैक्रोनी गेहूं का वनस्पति नाम है टिटिकनम। टिटिकनम मैकोन मोनेकोनम। मेनोकोनम जो है मैक्रोनी गेहूं का वनस्पति नाम है टिटिकनम मेनोकोनम। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? यह है महा महान लुबिस मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना था। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में 80 निर्वाचित क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने 37 सीट जीती, भाजपा ने 33 सीट जीता। टीडीपी ने राम मोहन नायडू मोदी कैबिनेट 3.0 में सबसे युवा केंद्रीय मंत्री हैं। टीटीपी टीडीपी के राम मोहन नायडू मोदी कैबिनेट 3.0 में सबसे युवा केंद्रीय मंत्री हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में 80 निर्वाचन क्षेत्र थे, जिसमें से समाजवादी पार्टी 37 सीट जीता और भाजपा 33 सीट जीता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? यह था गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। हाल ही में किस राज्य की संगरी बीन को जीआई टैग विशिष्टता प्राप्त हुई है? यह राजस्थान की संगरी बीन को जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में भारत के पहले ग्रीन टाटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? यह रखा गया गाजियाबाद में। हाल ही में भारत के पहले ग्रीन टाटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? गाजियाबाद में। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। एनी बेसेंट के बारे में कौन सा कथन सही है? एनी बेसेंट के बारे में 1893 में भारत आई थी। एनी बेसेंट 1893 में भारत आई और थियोसोफिकल सोसाइटी से इसका संबंध नहीं था। एनी बेसेंट का थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंध था। एनी बेसेंट का थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित थी और इन्होंने बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किया। एनी बेसेंट ने बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किया। एनी बेसेंट भारत कब आई थी? 1893 में। पौधे में गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है? यह होता है वनस्पति प्रसारण के लिए। पौधे में गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है? यह होता है वनस्पति प्रसारण के लिए। सिख लोगों में धार्मिक सुधार का आरंभ कब हुआ था? 19वीं सदी के अंत में। सिख लोगों में धार्मिक सुधार का अंत 19वीं सदी के अंत में हुआ था। गांधी जी के बारे में कौन सा कथन सही है? गांधी जी अपना सार्वजनिक गतिविधि में छुआछूत के साथ में जीवन भर एक प्रमुख काम मानते रहे। इन्होंने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किया। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था, यह था विधानसभा में मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण किया था। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह अंततः देश को विभाजन कराया था, यह था विधानसभा में मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थान का आरक्षण। स्वामी दयानंद के बारे में कौन सा कथन सही है? स्वामी दयानंद के बारे में कथन सही है, यह है उत्तर भारत में हिंदू धर्म के सुधार का वीरा उन्होंने उठाया था। उत्तर भारत में 1800 आर्य समाज की स्थापना 1875 में 1875 में किए थे। इनका मानना था कि प्रत्येक को ईश्वर तक सीधे पहुंचने का अधिकार है। प्रत्येक को सीधे ईश्वर तक पहुंचने का अधिकार है। संसद राज्य सूची के विषय में संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो। संसद राज्य सूची के विषय में संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा कोई संकल्प पारित करेगा तब। निम्नलिखित में से किसने कहा था ज्ञान अगर वास्तविक दुनिया में जिसमें हम रहते हैं कर्म से हीन हो तो व्यर्थ है। यह स्वामी विवेकानंद का कहना था कि ज्ञान अगर वास्तविक दुनिया में जिसमें हम रहते हैं कर्म से हीन हो तो यह व्यर्थ है। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था भगवती चंद्र वोहरा क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे, जबकि शामिल कौन थे? मास्टर अमित चंद्र थे, भाई बाल मुकुंद थे, अवध बिहारी, ये सभी मिलकर क्रांतिकारी हार्डिंग बम कांड में शामिल थे।
दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा सबसे बड़ा दिन होता है 23 दिसंबर को। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 23 दिसंबर को होता है। 1886 में कहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित हुआ था? अडियार में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? पिंकी को। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्ति किससे संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है भारत की संचित निधि में। कर और सहकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्ति से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है भारत की संचित निधि में। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? या बोरिंग जलडमरू मध्य जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट में है। भारत में शौचालित भारत में शौचालित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। भारत में शवपोषित विकास का उद्देश्य था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना में शवशोषित विकास का उद्देश्य था। पांचवी में गरीबी हटाओ बना दिया गया था। यह एक संत चरित्र व्यक्ति थे जो त्याग धर्म भक्ति की परंपरा विधियों के से धार्मिक मुक्ति पाने में विश्वास रखते थे। धार्मिक सत्य की खोज तथा स्वयं में ईश्वर का अनुभव करने के उद्देश्य मुस्लिम तथा ईसाई दरवेश के साथ भी यह किसके बारे में? रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहा गया है। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? अफीम जो है अवसादकारी है। वलय क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल। वलय क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल से संबंधित है। लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में कौन सा कथन सही? लोकसभा चुनाव 2024 जो था यह भारत में तीसरी बार प्रधानमंत्री भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद बनी है तीसरी बार। निम्नलिखित में से किसका मानना था कि तमाम झूठी शिक्षा से भरे पुराणों की सहायता से स्वार्थ व अज्ञानी पुरोहित ने हिंदू धर्म को भ्रष्ट कर रखा है? यह स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि तमाम झूठी शिक्षाओं से भरे पुराणों की सहायता से स्वार्थ व अज्ञानी पुरोहित ने हिंदू धर्म को भ्रष्ट कर रखा था। 1920 में हरिद्वार के निकट गुरुकुल की स्थापना किसने किया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। स्वामी श्रद्धानंद ने 1920 में हरिद्वार के निकट में गुरुकुल की स्थापना किया। चंद्रयान 4 लंच करने का लक्ष्य रखा गया है 1928 में। चंद्रयान 4 को लंच करने का लक्ष्य 1928 में रखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस सम्मिलित नहीं है? इसमें सम्मिलित वीर बाल दिवस 26 जनवरी नहीं 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। विभाजन दिवस का स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। इस्लाम फोबिया दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। इस्लाम फोबिया दिवस 15 मार्च को, जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को, विभाजित भविष्य का स्मृति दिवस 14 अगस्त को, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त की गई थी? यह कोलकाता अधिवेशन 1906 में। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द को व्यक्त किया गया था? यह था कोलकाता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज के बारे में बात किया गया था। 1907 सूरत अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था बंगाल विभाजन को रद्द करना, बहिष्कार, स्वदेशी। 1907 सूरत अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था बंगाल विभाजन को रद्द करना, बहिष्कार करना और स्वदेशी आंदोलन को अपनाना। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होती है वह है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। सैयद अहमद खान के बारे में कौन सा कथन सही है? सैयद अहमद खान इनका विश्वास था कि सभी धर्मों में एक बुनियादी एकता मौजूद है जिसे व्यवहारिक नैतिक कहा जाता है। आर्य समाज के बारे में कौन सा कथन सही है? आर्य समाज इन्होंने स्त्रियों की दशा सुधारने तथा उसमें शिक्षा का प्रसार करने के लिए बहुत से काम किया। छुआछूत तथा वंश परंपरा पर आधारित जाति प्रथा को कठोरता से विरोध किया था। आर्य समाजी सुधार के प्रचार समर्थक थे। समाज सुधार के 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आभा की गई थी। यह था निर्माण कार्यों में। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार अवसर में वृद्धि का आभा की गई थी निर्माण कार्यों में। हाल ही में चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा किया है? 65.79%। हाल ही में चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा किया है? 65.79%।
निम्नलिखित में से कौन हिंदू धर्म की कुरीतियों को हटाकर उसे एक ईश्वर की पूजा पर आधारित करके तथा वेदों को अनुल्लंघनीय न मानकर भी वेदों तथा उपनिषद की शिक्षा के आधार पर उनमें सुधार लाने की कोशिश किया था, यह था ब्रह्म समाज था। ब्रह्म समाज को 1843 के बाद किसने आगे बढ़ाया था, यह था देवेंद्र नाथ ठाकुर। देवेंद्र नाथ ठाकुर ब्रह्मा समाज को 1843 के बाद आगे बढ़ाया था। देवेंद्र नाथ ठाकुर किसने पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाने की घोषणा किया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उपलक्ष्य में पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाएगा। दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज का प्रसार किनके प्रयास से हुआ था? यह हुआ था वीर वीरेशलिंगम के द्वारा। वीरेशलिंगम के प्रयास से दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। गोपाल हरि देशमुख पहले धार्मिक समाज सुधारक थे। यह थे पश्चिम भारत के पहले धार्मिक समाज सुधारक थे, गोपाल हरि देशमुख थे। निम्नलिखित में से कब वायसराय लॉर्ड डफरिन की पत्नी लेडी कर्जन के नाम पर अस्पताल खोले गए थे? यह खोला गया था 1880 में। किसने? निम्नलिखित में से कब वायसराय लॉर्ड डफरिन की पत्नी लेडी डफरिन के नाम पर अस्पताल खोले गए थे? 1880 में खोला गया था। परमहंस मंडली के बारे में कौन सा कथन सही है? परमहंस मंडली के बारे में मुंबई प्रांत में धार्मिक सुधार कार्य का आरंभ इसके द्वारा 1840 में किया गया था। मुंबई प्रांत में धार्मिक सुधार कार्य का प्रारंभ परमहंस मंडली के द्वारा 1840 में किया गया था। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण फिनोल और फ्लेनोवाइड फ्लेवोनाइडा के कारण? तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व है क्योंकि इसमें फिनोल और फ्लेवोनोइड भी पाए जाते हैं। हाल ही में जीआई टैग मिला है, निम्नलिखित में से किसका संबंध त्रिपुरा से नहीं है? त्रिपुरा से किसका नहीं? त्रिपुरा सभी है। माता बारी पेरा प्रसाद त्रिपुरा का है। रिनाई पचरा टाइल्स भी त्रिपुरा का है। रीसा भी त्रिपुरा का है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय का कानून बना सकती है? 253 में। अनुच्छेद 253 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 253 के अनुसार। निम्नलिखित में से किसने जाति प्रथा की तथा कर्मकांड, पूजा पाठ और अंधविश्वास पर हिंदू धर्म के तत्कालीन जोर देने की निंदा की तथा जनता के से स्वाधीनता, समानता तथा स्वतंत्र चिंतन की भावना अपनाने का आग्रह किया था? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने जाति प्रथा को तथा कर्मकांड, पूजा पाठ और अंधविश्वास पर हिंदू धर्म के तत्कालीन जोर देने की निंदा किया तथा उनकी जनता के स्वाधीनता, समानता तथा स्वतंत्र चिंतन को भावना अपनाने का आग्रह किया था स्वामी विवेकानंद ने। सर्वप्रथम एक संसद विधायक को इस आधार पर किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है तथा तथ्यों को बिगाड़ता हुआ वर्णन देता है। तो सर्वप्रथम एक संसद विधायक को इस आधार पर किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषकर प्रस्ताव उठाया जा रहा हो तो वह किसी भी मामले के तथ्य को रोक सकता है या उस तथ्य को बिगाड़ा हुआ वर्णन देता है। तो 1920 के बाद पंजाब में अकाली आंदोलन आरंभ हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था गुरुद्वार के प्रबंध का शुद्धिकरण करना। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है, अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है बैठ जाना। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है बैठ जाना। निम्नलिखित में से किन को लोकसभा और राज्यसभा सदनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है? या राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचन सदस्य को राज्य विधानमंडल के निम्न सदनों के निर्वाचन सदस्य को लोकसभा और राज्यसभा दोनों निर्वाचन मतदान देने का अधिकार है। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में निर्वाचन में मत देने का अधिकार है। स्वामी विवेकानंद का सबसे अधिक जोर दिया था सबसे अधिक सामाजिक क्रिया पर। स्वामी विवेकानंद ने सबसे अधिक जोर सामाजिक क्रिया पर दिया। समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत आयोडीन का स्रोत होता है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश का महत्व बचाव होगा। यह किसका कथन था? डब्ल्यू हंटर का कथन था। डब्ल्यू हंटर का कथन था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश का महत्व बचाव होगा। निम्न में से कौन सा एक ग्लोब पर वृत्त नहीं है? यह नहीं है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ग्लोब पर वृत्त नहीं है, जबकि विषुवत रेखा, मुख्य देशांतर रेखा, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये सभी ग्लोब पर वृत्त रेखा है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? यह एच डी ऑलकॉट और मैडम एच पी ब्लातोस्की ने
एच एस ओलकॉट, मैडम एचपी ब्लातोस्की के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था। हाल ही में चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा किया? 65.79%। 65.79% मतदान की घोषणा लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने घोषित किया है। सदन के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता स्पीकर करेगा, बुलाता राष्ट्रपति है। ज्योतिबा फूले के बारे में कौन सा कथन सही है? ज्योतिबा फूले के बारे में, इन्होंने ब्राह्मणों को धार्मिक सत्ता के खिलाफ जीवन भर आंदोलन चलाया। ऊंचा जातियों के प्रभुत्व के खिलाफ उनके संघर्ष का एक अंग था। यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक। यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य रखा गया। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कुशल नेतृत्व के लिए बिहार में कितने पुलिसकर्मियों एवं पदाधिकारी को सम्मानित किया गया? यह 118 पुलिसकर्मियों को। 18वीं लोकसभा चुनाव 2025 के दौरान कुशल नेतृत्व के लिए बिहार में कितने पुलिसकर्मी और पदाधिकारी को सम्मानित किया गया? 118 पुलिसकर्मी को सम्मानित किया गया है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया जाएगा? यह आंध्र प्रदेश में। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से किसने बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया था? मदन मोहन मालवीय। किसने बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय को हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया? यह मदन मोहन मालवीय ने। हाल में लोकसभा चुनाव 2024 हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में एनडीए सारी सीटें जीत दर्ज नहीं की थी? या गुजरात में सारी सीटें दर्ज नहीं की है? हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में की है, मध्य प्रदेश में भी। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह कथन, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। अलीगढ़ में इसका स्थापना किया गया था। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा गया था। यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा गया था। उभरते हुए मंदिर वर्गों का राजनीतिक रुझान था। उन्हें धर्म की खोज उतनी नहीं थी उनमें इच्छा थी कि वे किसी सांस्कृतिक मूल्य का सहारा ले सके। यह कथन किसका है? यह कथन था जवाहरलाल नेहरू का। उभरते हुए मंदिर वर्गों का राजनीतिक रुझान था। उन्होंने धर्म का खोज उतनी नहीं, लेकिन उनमें इच्छा थी कि किसी सांस्कृतिक मूल्य का सहारा ले सकें। यह कथन किसका था? यह कथन था जवाहरलाल नेहरू का था। हाल ही में कहाँ की चाप्टा मिर्चा को जीआई टैग दिया गया है? यह तेलंगाना का चाप्टा मिर्चा को जीआई टैग दिया गया है। 1909 में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात का व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रणाली। 1909 में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था किया गया था? सांप्रदायिक प्रणाली का। गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। उत्तरी अमेरिका गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड के भाग हैं। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर और जीरो विदेशी सहायता घोषित किया था? यह पंचम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर और जीरो विदेशी सहायता था। जीरो विदेशी सहायता घोषित किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। श्री नारायण गुरु के बारे में कौन सा कथन सही है? श्री नारायण गुरु के बारे में, उन्होंने केरल में जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर संघर्ष चलाया था। नारायण गुरु केरल में जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर संघर्ष चलाया। उन्होंने मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा दिया था। एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा मानव जाति के लिए श्री नारायण गुरु ने दिया था। क्रिकेट के बल्ले किस लकड़ी के बनाए जाते हैं? या विलो लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। दिल्ली में उनके राज के प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था, लॉर्ड हार्डिंग। दिल्ली में उसके राज के प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था, किस पर? लॉर्ड हार्डिंग पर। 1840 में मुंबई प्रांत में स्थापित परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य क्या था? मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध करना। 1840 में मुंबई प्रांत में स्थापित परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य था मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध करना। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। हाल ही में कहाँ के तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है? यह है वाराणसी के तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने शहनाई, तबला और मसालेदार भारवा मिर्चा के लिए किसे जीआई टैग दिया है? यह बनारस को शहनाई के लिए, तबला और मसालेदार भारवा मिर्च के लिए जीआई टैग दिया है। बिना अनुमति के कितने दिन संसद की अनुपस्थिति रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 60 दिन तक। बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी भी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 60 दिन तक। देश में
समवृद्धि दर प्राप्त की गई थी 10वीं योजना में। देश में सर्वाधिक समवृद्धि दर प्राप्त हुई थी 10वीं योजना में। किस जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? यह है देशांतर को। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? देशांतर को मार्ग बनाना चाहिए। हाल ही में किस राज्य की मुर्शिदाबाद के ग्राह और कोरियोडल साड़ियों को जीआई टैग दिया है? या पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद के पश्चिम बंगाल के ग्राड और कोरियल साड़ी को जीआई टैग मिला है। रहनुमाई मजदया सायन सभा का गठन किस धर्म के सुधार के लिए था? यह था पारसी धर्म के सुधार के लिए रहनुमाई मजदया सायन सभा की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन? संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक वर्ष 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की गई है संयुक्त राष्ट्र में। 24 मई को मारखोर दिवस मनाने की घोषणा की गई है। निम्नलिखित में से किसने लिखा था? दुनिया के सभी दूसरे राष्ट्रों से हमारा अलगाव ही हमारे पतन का कारण है और शेष दुनिया की धारा में समा जाना इसका एकमात्र समाधान है। गति जीवन का चिन्ह है। स्वामी विवेकानंद का कहना था। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि दुनिया के सभी दूसरे राष्ट्रों के से हमारा अलगाव ही हमारे पतन का कारण है और शेष दुनिया की धारा में समा जाना ही हमारा एकमात्र समाधान है। गति का चिन्ह जीवन है। स्वामी विवेकानंद का कथन था। हाल ही में किस राज्य की नोलेन गुड संदेश को जीआई टैग मिला है? ये पश्चिम बंगाल का नोलेन गुड संदेश को जीआई टैग दिया गया है। वह कौन सा राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का स्पीकर चुना गया था? विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल राष्ट्रवादी नेता थे जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का स्पीकर चुने गए थे। महान हिमयुग का संबंध किससे है? प्लेस्टोसीन से महान हिमयुग का संबंध है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? यह अलग प्रांत दर्जा प्राप्त हुआ था ब्रिटिश साम्राज्य को 1912 में। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा 1912 को प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से किसने मत हमारा मत यह नहीं है कि हम सभी धर्मों के में पाए जाते हैं, बल्कि यह है कि सभी सभी स्थापित धर्म सत्य हैं। केशव चंद्र सिंह का कथन था। केशव चंद्र का कथन था कि हमारा मत यह नहीं है कि सत्य सभी धर्मों में पाए जाते हैं, बल्कि यह है कि सभी स्थापित सत्य धर्म सत्य हैं। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुआ था? 1932 में। वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की स्थापना अमीर अली की अध्यक्षता में किया गया था। 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की स्थापना अमीर अली की अध्यक्षता में किया गया था। भारत में परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया। भारत में परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सभी कथन सही है। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। 1908 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया था, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। एक ही पौधे के पुष्प की परागकोश के परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प को वर्तिकांग हस्तांतरण कहलाता है। यह समजात पुष्पी परागण कहलाता है। कायिक प्रवर्धन प्रजनन की वह कौन सी विधि है? यह अलैंगिक विधि है। कायिक प्रवर्धन प्रजनन की कौन सी विधि है? अलैंगिक विधि है। रहनुमाई मजदा सभा का आरंभ किसके किया था? यह किया गया था नरोजी नरोजी एम एस बंगाली के द्वारा किया गया था। पारसी लोगों में धार्मिक सुधार का आरंभ कहाँ से? मुंबई से हुआ था। पारसी लोगों में धार्मिक सुधार का आरंभ मुंबई से हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जा सकता है? हिंग वृक्ष से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि का संबंध है? 267 में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? 267 आकस्मिकता निधि से संबंधित है। हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध सांझी क्रॉफ्ट को जीआई टैग दिया गया है? मथुरा का सांझी क्रॉफ्ट को जीआई टैग दिया गया है। वैदिक ग्रंथ अनुल्लंघनीय है। निम्नलिखित में से किसने इसका खंडन किया था? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने वैदिक ग्रंथ अनुल्लंघनीय है इसका खंडन किया था। निम्नलिखित में से किसने कहा था अगर धर्म सामाजिक सुधार की अनुमति नहीं देता तो उसे बदल दिया जाना चाहिए? कारण है कि धर्म को मनुष्य ने ही बनाया और बहुत पहले लिखे गए धर्म ग्रंथ हो सकता है बाद के काल के लिए प्रासंगिक न रह जाए। गोपाल हरि देशमुख का कथन था। गोपाल हरि देशमुख का कथन था कि कहा कि अगर धर्म सामाजिक सुधार की अनुमति नहीं देता तो उसे बदल दिया जाना चाहिए।
कारण है कि धर्म को मनुष्य ने ही बनाया है और बहुत पहले लिखे गए धर्म ग्रंथ हो सकता है कि बाद के काल के लिए प्रासंगिक न रह जाए। यह गोपाल हरि देशमुख का कथन था। पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक। पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने रखा था। 18वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल ने निर्विरोध सांसद के रूप में चुने गए। यह सूरत गुजरात से। हाल ही में कहा कि तिरंगा बर्फी को जीआई टैग दिया गया। वाराणसी के तिरंगा बर्फी को जीआई टैग दिया गया है। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? यह पाइन से चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन से। ब्रह्मा समाज के बारे में कथन सही है। ब्रह्मा समाज यह 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कमजोर पड़ गया था। इनके इनके लोग महान समाज सुधारक थे। ब्रह्मा समाज में प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? एम विश्वेश्वरैया है प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। कपूर किस सदाबहार वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है? यह है सिनामोमम कैम्फोरा से कपूर सदाबहार वृक्ष से लकड़ी से बनाए जाते हैं। पराग कणों के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को कहते हैं परागन कहते हैं। पराग कणों के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संख्या किसने दी जाती है? दादाभाई नौरोजी। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संख्या दादाभाई नौरोजी दी जाती है। निम्न से फलीदार पौधे में से कौन पैट्रा पादप भी है? करंज जो है पैट्रा पादप है फलीदार पौधे में। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के संदर्भ में एक व्यवहारिक जैव ईंधन इथेनॉल इनमें से किस से प्राप्त की जा सकती है? गन्ना से जैव ईंधन जो है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत में प्राप्त की जा सकती है। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? यह है पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पीवी सिंधु को।